नमस्कार, केएनपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस आर्या। डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। वो एक महिला है, मुझे लगता है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा क्राइम मैं मानती हूँ एक महिला होने के नाते वो रेप केस है, बलात्कार है। वो सिर्फ उस बच्चे का बलात्कार नहीं होता, उस परिवार का बलात्कार होता है, उस समाज का, उस गांव का बलात्कार है जिस बच्चे के साथ एक घटना घटी है, उसके पूरे जीवन की एक घटना है। उन्होंने बोला है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, लेकिन मैं जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मुझे उनकी बातों से अभी तक ये नहीं समझ में आया कि वो निष्पक्ष जांच करेंगी या नहीं करेंगी। चंपावत नाबालिग लड़की और पिता को थाने में रात भर क्यों रखा? आरोपी बीजेपी नेता कॉम्प्रोमाइज करने में लगे हैं। गवाह कमल रावत पर बीजेपी गुंडों का हमला क्यों? भ्रष्ट राजनीति में आरोपी कैसे गुंडागर्दी कर रहे? पुलिस कानून व्यवस्था का खौफ गायब। क्या पहाड़ की मां बेटी सुरक्षित है? चंपावत में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आया है। एसपी रेखा यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी कमल रावत ने बदले की भावना से अपनी महिला मित्र के साथ षड्यंत्र के तहत 16 वर्षीय नाबालिग को झूठा प्रलोभन और बहला फुसलाकर अपने बदले की पूर्ति के लिए घटनाक्रम रचा। बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नामजद आरोपी समेत अन्य लोग पुलिस कस्टडी में है। बयान तकनीकी और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से मेल नहीं खाते पाए गए। आरोपी कमल और पीड़िता की महिला मित्र से बार बार फोन पर संपर्क पाया गया, जो इनके संलिप्तता की ओर इशारा कर रहा था। एसपी ने बताया कि न्यायालय के समक्ष भी पीड़िता ने अपने बयानों में अपने साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं बताई, साथ ही पूरी घटना को मनगढ़ंत बताया। पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में। क्यों कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? कैमरा है सामने। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण हुआ है जिसमें एक दूरस्थ क्षेत्र की लड़की को एक लड़का अपनी बाइक पे बैठाकर शादी में ले जाता है और रात भर उसके साथ शोषण करता है, और उसके साथ 2 अन्य लोगों का लड़की ने नाम लिया है जिसमें गैंग रेप है। और उसके बाद लड़की कोतवाली आई है, हम लोग भी आए हैं लड़की को लेके, क्योंकि हम भी पुलिस वालों के साथ वहां थे और हम बरामदगी में मौजूद थे, हम आई विटनेस हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर भाजपा के नेता लोग पहुंचे हैं, शैलेश जोशी पहुंचा है यहाँ पर, और जो दूसरा आरोपी भाजपा का नेता है पूरन रावत, वो है। और इनके ऊपर एफआईआर लिखने के बजाय उल्टा ये लोग हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हैं और नाबालिग की एफआईआर को जबरदस्ती दबाने का कोशिश कर रहे हैं। बेखौफ पुलिस के सामने, कैमरे के सामने हम पे हमला कर रहे थे, और उसके बाद पुलिस ने हमें डिटेन कर दिया, उनमें से सिर्फ एक को डिटेन किया और सबको छोड़ दिया। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उतना बड़ा कांड होने के बाद अभी रात के 9:30 बजे हैं, हमें भी थोड़ी देर पहले छोड़ा गया, मुझे अभी 9:30 बजे हैं और लड़की और उसके पिताजी को नहीं छोड़ा गया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनको इतनी देर तक रखने का क्या मतलब बनता है। और चूंकि कुछ सोशल मीडिया में कुछ उसके जो आरोपी हैं उनके परिवारजन इसको राजनीतिक रंजिश या कुछ अन्य नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं है। हम पुलिस के साथ गए थे, पुलिस ने उन्हें मौका वारदात से लड़की बरामद करी और पुलिस के पूरे साक्ष्य वीडियोग्राफी पुलिस ने करी है, पूरी वीडियोग्राफी हमने भी करी है। तो वो मौका वारदात पे पुलिस मौजूद थी और ये लड़की ने खुद बताया है कि वही लड़का उसको यहां से लेके गया। उसके बाद वो 2 लोग आए और उसका सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे बंद कर दिया गया। सुनने में आ रहा है कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज कराने की बात की जा रही है या कुछ अन्य उसमें उनको जो आ रहे हैं, और हमको जान से मारने की धमकी दी है इन लोगों ने। और मुझसे कोतवाली में कहा है कि तुम गवाह थे, तुम वहां पर तुम लोग थे 5-6 लोग और तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुमको मार देंगे अगर तुमने बयान दिए। उन लोगों ने हमसे ये भी कहा। जो पुलिस अधीक्षक है रेखा यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त संवेदनशील मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो लड़की के परिजन और लड़की जो अभी तक आपके सुपुर्द है उसको उनके घर पर पहुंचाया जाए ताकि वो अपने घर पे रहे और उनकी सुरक्षा में भी कोई पुलिस वाला दिया जाए। उसके जो चीजें हैं वो जल्दी हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने भी कल से पढ़ना शुरू करा कि देवभूमि में उत्तराखंड में एक बच्ची को रेप किया गया, उसके हाथ पैर बंधे गए, उसको निर्वस्त्र छोड़ा गया। अब सोचिए ना क्या माहौल हमारे प्रदेश में सिस्टम बनना, मतलब
हत्याकांड की बात तो ये सारे बिल्कुल ये हो गया कि सम्मानित जैसा हो गया कि ये चीजें करने में लोगों को बहुत सम्मान मिल रहा है और सारे भाजपा के नेता पकड़े जा रहे हैं। इसका हमें सीधे सीधे यही पता है कि मैम आपके सामने हमें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। भाजपा वाले सत्ता में जब से आए तो उनको लग रहा है, आप बताइए ये चंपावत सबसे ज्यादा विपक्षियों को तो ऐसे कुचला जाता है, हमारे युवा भाइयों के लिए तो बिल्कुल एक छोटी सी तिनका ही उनको चाहिए होता है कि सारा अभी तक तो अंदर होते, बट भाजपा के सारे नेता अभी देखो रिमांड पे वो पिछला केस का आया है। देखो कितनी शर्म की बात है कि मतलब इस टाइप का, और अब तो अंकिता की बात तो हमें भरोसा ही नहीं है। ये कैसा सिस्टम है मैम, और आपसे तो मैम बहुत उम्मीद है। मैं आपसे वही जिस तरह से दो ग्रुप आपस में भिड़ हैं, क्या पुलिस का अभी भी खत्म हो गया? कि आप लोग पत्रकार वगैरह सब लोग पहुंचे वहाँ तो तब बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने इसकी रिपोर्ट लिखी, क्योंकि पुलिस प्रयास कर रही थी कि इस घटना को किसी प्रकार से भी दबा दिया जाए और उजागर न होने दिया जाए। तो रिपोर्ट लिखने के बाद कमल रावत ने सोशल मीडिया में कि पुलिस की इस कार्यस्थान के बारे में जो है कि सोशल मीडिया में उसने जो है कि एक अपना इंटरव्यू दिया था जिसमें पूरी घटना का खुलासा किया गया था। तो पुलिस का कहना यह है कि ये हमारी बदनामी कर रहा है। क्या जो है कि वास्तविक तथ्यों को सोशल मीडिया में या प्रेस में देना किसी की बदनामी होती है, जबकि अगर पुलिस को अपनी बदनामी का इतना ही भय था तो पुलिस को जो है कि वो रिपोर्ट जो है कि सामान्यतया जो है दर्ज कर लेनी चाहिए थी और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा न करके पुलिस ने जो है कि हमारी बदनामी कर रहा है। इस बात को लेकर के आज कमल रावत जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ ये कोर्ट कैंपस में बैठे हुए थे और ये लोग आपस में चाय पानी पी रहे थे, तो ये कमल रावत को जो है कि यहाँ के कोतवाली के प्रभारी श्री PS बिष्ट और जो है कि ये SOG प्रभारी कमलेश भट्ट अपने पुलिस के दल बल के साथ आए और उसको मारपीट करते हुए यहाँ से मारपीटते हुए जो है कि गेट के बाहर ले गए और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में ठूस दिया। तो मेरे द्वारा जो है कि इस घटना का विरोध किया गया। गेट में ही जाके मैंने कहा कि भाई ये जो है कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 221 की भी ये कहता है कि आदमी की अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। अगर वो तुम्हारे इससे कहीं तुम्हारी मानहानि हो रही है तो आप जाइए, जो इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कोर्ट में मुकदमा करिए। परंतु जिस हिसाब से आप ले जा रहे हैं यहाँ पर जो है ये प्रजातंत्र कहाँ रहा? आप लोगों ने तो पुलिस राज बना दिया है। ये तो लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये कतई गलत है। और पुलिस द्वारा जो आज का किया गया काम है इसकी मैं तथा समस्त बार एसोसिएशन तो हमारे बार एसोसिएशन के लोगों ने इस मामले में जिला जज साहब को ज्ञापन दिया है। हम अभी जो है कि SP और DM से भी मिलने जा रहे हैं। मैं स्वयं और ये जिला बार एसोसिएशन ये पुलिस के द्वारा किए गए इस कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। कि बड़े अफसोस की बात है कि लगातार देवभूमि उत्तराखंड हम बोलते हैं इस प्रदेश को, और ये मुख्यमंत्री की जो कृष्ण धाम की सीट है और यहाँ पे ये दूसरी या तीसरी घटना है जहाँ पे गैंग रेप जैसी घटना और रेप जैसी घटना हुई है। 16 साल की एक बच्ची की इसके साथ रेप की घटना है। और जब कल हम लोगों ने ये सोशल मीडिया में देखा कि जिस तरीके से ये घटना बताई गई थी कि बच्ची को निर्वस्त्र कराया गया था, उसकी घटना के बाद वो इस कंडीशन में उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, और हम लोग सब कंसर्न है कि इस तरीके की घटना जो मणिपुर में हुआ आज उत्तराखंड में हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के मन में, हमारे माता पिता के मन में, भाइयों के मन में डर पैदा कर रहा है। हम अभी यहाँ पे आए, SP जो रेखा यादव जी हैं उनसे बात हुई, लेकिन उनसे बात करके मैं ये बोलूँगी कि हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अभी तक क्योंकि माइनर केस था, 16 साल की बच्ची है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी। 16 साल की बच्ची है, पॉक्सो की, उसमें अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्ची के फादर, उसके फादर भी पुलिस कस्टडी में है, जबकि वो अपराधी नहीं है। वो उनकी बेटी के ऊपर अपराध हुआ है और वो पीड़ित हैं, और पीड़ित को अगर उन्होंने थाने में उनके फादर को बिठा रखा है तो ये कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रहा है, शक पैदा कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमारी जो प्रदेश की बेटी है, जो छोटी सी बच्ची है, उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं, पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पे है, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, और अब हम यहाँ से थाने जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। जब तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं होगी हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? और दूसरा, SP रेखा यादव ने आप लोगों को कोई एश्योरेंस दिया जो पीड़िता के साथ न्याय और जो गुनाहगार हैं उनको
देखिए वो बोल रहे हैं कि न्याय होगा और ये जिनका शोषण हुआ है और हम उसको जो भी दोषी है उसको छोड़ेंगे नहीं, और हम हमेशा प्रशासन से एक ही चीज़ कहेंगे कि ये दोषी के साथ पूरी तरह जितना कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके उस दोषी के साथ होनी चाहिए। तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस का अगला कदम, अभी तो हम भाजपा के कार्यालय में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछेंगे कि क्या आपका यही काम रह गया है क्या, और उन महिला नेत्रियों से भी ये पूछेंगे जो परसों महिला आरक्षण को लेके जो सड़कों पे आंदोलनरत थी, क्या इस बहन को ये न्याय को लेके भी वो बातें रखेंगी क्या? चिराग भाई, अगर आप सिर्फ बिटिया की बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो है उसके उसके साथ खड़ा था, जिसके साथ अभी आपको पता है क्या हुआ है, उसके लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल अगर हम पार्टी की नहीं बात कर रहे हैं, हट के बात कर रहे हैं, उसकी इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के तो साथ उसके लिए क्यों शोषण नहीं हो बोल रहा रहे है, हैं? जिस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, हम उसके साथ भी बात कर रहे हैं और लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ जिसको परेशानी हो रही है, और अभी भी मैं उस व्यक्ति से मिला हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो और दोषी को ही सजा हो।